तो फक्त ते काय. श्री गणेश अथर्व शीर्षम। ॐ नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानूचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरों गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण ऋद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादसन्धानं संहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निच्छृद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदञ्च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्तेऽस्तु लम्बोदरायैकदन्ताय
विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। जय श्री माताजी. आपण परमपूज्य श्री माताजींच्या प्रतिमेकडे बघून नमस्कार करूयात. परमपूज्य श्री माताजी, आपणच साक्षात श्री आदिशक्ती आहात. कृपा करून आम्हाला आपल्या निर्मल चरणी ध्यान करण्याची अनुमती प्रदान करा. आपण आपले दोन्ही हात श्री माताजींकडे करूयात. आपलं पूर्ण चित्त आपण दोन्ही हातांच्या तळव्यांमध्ये आणि आपल्या सुषुम्ना नाडीवर केंद्रित करूया. आपण आपला उजवा हात जमिनीवर पालथा ठेवूया. डावा हात श्री माताजींकडे. आपलं पूर्ण चित्त आपण डाव्या हातातून सहस्रार आणि सहस्रारातून उजव्या हाताच्या मार्गाने जमिनीमध्ये 7 वेळा सोडूया. परमपूज्य श्री माताजी, आपणच साक्षात श्री महाकाली आहात. आपणच साक्षात श्री भैरवनाथ आहात. कृपा करून आमच्या डाव्या नाडीवरील सर्व दोष, बाधा, भूतकाळातले सर्व विचार, सर्व निगेटिव्हिटी कृपा करून या भूमितत्वामध्ये समर्पित करून घ्या. आमची इडा नाडी शुद्ध, संतुलित आणि पवित्र बनवा, जागृत बनवा. आता आपण आपला उजवा हात आपल्या मांडीवर ठेवूयात आणि डावा हात आकाशाकडे करूयात. आपलं पूर्ण चित्त आपण उजव्या हाताच्या मार्गाने सहस्रार आणि सहस्रारातून डाव्या हाताच्या मार्गाने आकाशामध्ये 7 वेळा सोडून देऊया. परमपूज्य श्री माताजी, आपणच साक्षात श्री महासरस्वती आहात. आपणच साक्षात श्री हनुमानजी आहात. कृपा करून आमच्या उजव्या नाडीवरील सर्व दोष, बाधा, भविष्यकाळातले विचार, सर्व निगेटिव्हिटीज कृपा करून
या आकाश तत्वामध्ये खेचून घ्या. आमची पिंगला नाडी शुद्ध, संतुलित आणि पवित्र बनवा, जागृत बनवा. आपला डावा हात आपण मांडीवर ठेवूया. आपलं पूर्ण चित्त आपण दोन्ही हातांच्या तळव्यांमध्ये ठेवूया. आपलं चित्त आपण आपल्या मूलाधार चक्रावरती केंद्रित करूयात आणि 7 वेळा गोलाकार फिरवूया. परमपूज्य श्री माताजी, आपणच साक्षात श्री निर्मल गणेश आहात. कृपा करून आपण आमच्या मूलाधार चक्रावरती विराजमान व्हा. कृपा करून आम्हाला श्री गणेशांची अबोधिता, पावित्रता आणि मांगल्य प्रदान करा. आता आपण आपलं चित्त प्रत्येक चक्रावरून नेत सहस्रारावरती स्थिर करूयात. चित्त स्वाधिष्ठान 7 वेळा गोलाकार फिरवूया. चित्त नाभी भवसागर हृदय चक्र विशुद्धी चक्र आज्ञा चक्र सहस्त्रार आपलं पूर्ण चित्त आपण सहस्रार चक्र आणि दोन्ही हातांच्या तळव्यांमध्ये स्थिर करून परमपूज्य श्री माताजींची अमृतवाणी ऐकूया. परमात्मा की रचनाकार की शुरुआत जिस टंकार से हुई उसी को हम ब्रह्मनाद तथा ओंकार कहते हैं। इस टंकार से जो नाद विश्व में फैला वो नाद पवित्रता
सबसे प्रथम परमात्मा ने इस सृष्टि में पवित्रता का संचारण किया। सर्व वातावरण को पवित्र कर दिया। पहले उन्होंने पुनीत किया, जो चैतन्य स्वरूप आज भी आप लोगों को जाना जाता है, आप जान सकते हैं, उसे महसूस कर सकते हैं, उसकी प्रचीति आपको मिल सकती है। वही ओंकार आज चैतन्य स्वरूप आपको भी पवित्र कर रहा है। श्री गणेश की पूजा हर पूजा में हम लोग करते हैं और आज तो उन्हीं की पूजा का बड़ा भारी आप लोगों ने आयोजन किया है। लेकिन जब हम किसी चीज की पूजा करते हैं तो उनमें बहुत सारी विविध स्वरूप की मांगे हुई। कुछ लोग होते हैं कामार्थी होते हैं, कुछ लोग पैसा मांगते हैं, कुछ लोग कहते हैं हमारा कार्य ठीक से हो जाए, कुछ कहते हैं कि हमारी दुनिया में बड़ी शोहरत हो जाए, बहुत हमें फेम मिल जाए, सब दूर हमें बड़ा मान मिले। कोई कहता है कि हमारी नौकरी अच्छे से चली तो अच्छा है, कोई कहता हमारा बिजनेस चलना चाहिए, कोई कहता है हमारे मकान बनने चाहिए। ये सब कामार्थी बात है। और इसी तरह से मनुष्य की मांगे होते होते वो गणेश की पूजन करता है। यहाँ पर जो सिद्धि विनायक है उसकी भी जागृति मैंने बहुत साल पहले की थी। उससे सब लोग उसी सिद्धि विनायक के पास जाकर के हमें ये चीज दे दो, हमें वो चीज दे दो मांगती है। लेकिन ये सिद्धि विनायक ये चीज देने वाला नहीं है, ये वस्तु देने वाला नहीं है। उसके लिए तो बहुत से दुनिया में चमत्कार करने वाले बैठे हैं जो आपको हीरे दे देंगे, पन्ने दे देंगे और आपका सर्वस्व छीन लेंगे। ओंकार स्वयं निराकार, उसका कोई आकार नहीं। सो सर्वप्रथम जो श्री गणेश का स्वरूप था वो निराकार। आज हम उनकी साकार में पूजा करते हैं, लेकिन सहयोगियों को जानना चाहिए कि हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है, हम क्या चाहते हैं, उसकी पूर्ति हमने की है। Have we fulfilled our destiny? हम किस लिए सहयोग में आए? इसलिए आए कि हमारी तंदुरुस्ती ठीक हो जाए, हमारा बिजनेस ठीक हो जाए और हमें बड़ी मान्यता मिले, इलेक्शन में जीत जाए। ये तो सभी मानते हैं, इसमें कौन सी विशेषता है? लेकिन सहयोगियों को सोचना चाहिए कि आज जो हम एक नए स्तर पे उठ खड़े हुए हैं, एक नए मंजिल पर खड़े हुए हैं, तो इससे हमें क्या पाने का है और हमारी क्या इच्छा है। फिर यही बात आती है कि जिस गणेश को आप पूछते हैं आज साकार में, उसे निराकार में प्राप्त करना है, उसको अपने अंदर प्राप्त करना है, अपने अंदर विराजना है। ये नहीं कि गए उनको फूल चढ़ाए, तो सभी करते, उनको फूल चढ़ा दिया, उनकी पूजा कर दी, माँ की भी पूजा हो गई, गौरी की भी पूजा हो गई। लेकिन उनकी शक्ति आपके अंदर आप संग्रहित कर सकते हैं, उसका आप परिणाम दे सकते हैं। आप उसे अपने चित्त को, अपने मन को, बुद्धि को, वाणी को भी शुद्ध कर सकते हैं और इसके अलावा आप दूसरों को भी ये शुद्धि दे सकते हैं। ये गणेश ही के जैसा आपको हमने बनाया, हमने आपको आत्म साक्षात्कार जिस तरह से गणेश को बनाया गया उसी प्रकार आपको बनाया, उसमें कोई फर्क नहीं, एक ही तरह से, एक ही ढंग से बनाया। लेकिन कहाँ गणेश? तो जब आप गणेश की पूजा करते हैं तो आपको ये सोचना चाहिए कि हमें निराकार की ओर उठना है, निराकार से एकाकारिता है। हम तो साकारी के पीछे में दौड़ते हैं। अभी एक साथ कोई बोरीवली के सहयोगी पूना में आकर के मुझे कहने लगे कि मेरी तो वो भी कृष्ण पूजा भी गई क्योंकि मैं पूना नहीं आ सका और ये भी पूजा गई। मैंने कहा ये क्यों गई? पहले मैं असल में मैं वहां से गणपति लेकर के आता हूँ अपने भाई के यहाँ, और हमारे 3 दिन का उत्सव होता तो गणपति लेके मैं यहाँ आया और वहां से तो पूजा मेरी मिस हो गई।
अभी तक अज्ञान वहीं के वहां बैठा हुआ। यहाँ की पूजा मिस करके आप गणपति यहाँ से 10-15 रुपए का खरीद करके ले गए, यानी गणपति को खरीदा भी जाता है। आप हमें नहीं खरीद सकते, पर गणपति को तो आप खरीद सकते हैं। और फिर जो गणपति के नाम पे जो धंधे कर रहे हैं, इसीलिए पुणे में आजकल बरसात हो रही है। इससे गणपति के वो मार्ग ही बंद हो जाए। और तब तक बरसात होनी चाहिए जब तक गणपति विसर्जित नहीं हो जाए। विसर्जन करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, वही भीख मांग के विसर्जित हो जाए। वहां के गणपति के मैंने जो किस्से सुने, मैं तो एकदम अवाक रह गई कि श्री गणपति को बिठाया है और उनके सामने शराब पीते हैं, वहां बैठ के शराब पीते हैं, गंदे गंदे गाने गाते हैं, उसके आगे गंदे गंदे नृत्य करते हैं, और सब गंदी तरह की औरतें वहां जमी रहती हैं और सब तरह के धंधे करती हैं। यह गणपति की विटंबना हो। अब एक ये मार्ग लोकमान्य तिलक ने बताया था कि इसको गणपति को सामाजिक बना दीजिए, और सामाजिकता में जो है आपके सामने एक चीज ऐसी रहेगी जिसके सामने आप बड़े बड़े ऐसे संगीत के या व्याख्यान मालाओं के इस तरह के आप कार्यक्रम बनाएं जिससे लोगों में एक तरह की जागरण हो। ये तो अच्छे भले लोगों को खराबी के रास्ते पर ले जाने की पूरी व्यवस्था ऐसे गणपतियों ने की है। और जितना बड़ा गणपति उतना ही वहां पाप ज्यादा। और ऐसे गणपति के सामने पाप करने से वो क्यों छोड़ेगा? वो इन लोगों को छोड़ने वाला नहीं। अब जब तक हम बैठे हैं ठीक है, लेकिन बाद में वो ठिकाना नहीं होने वाला, क्योंकि वो जानते हैं कहाँ काम करना है और कहाँ मेहनत करनी है। और मुझे यही डर लगता है कि होने क्या वाला है। पुण्य पट्टनम जिसे कहते हैं, ऐसे पुणे शहर में एक तो वैसे एक राक्षस बैठा हुआ है और भी बहुत सारे वहां इकट्ठे हो गए। उसके अलावा ये जो गणपति के नाम पर अनाचार शुरू कर दिया है, इसे क्या कहा जाए, क्योंकि परमात्मा से इनका संबंध नहीं है। गणपति की पूजा करना ना, अच्छा गणपति जी बैठ जाए, आप तो बैठे हुए हैं, हमने आपको खरीद के लाया, तो आप तो हमारे हाथ में, आप गणपति को बिठा दीजिए, उनके सामने जो भी करे वो करेगा, क्या तो मिट्टी है, हम तो खरीद के लाए बाजार, और फिर हमारे हाथ में जब चाहे विसर्जित कर दे। इस मनुष्य के अहंकार ने उसे इतने नीचे तक उतार दिया है कि वो भगवान के नाम पर हर तरह की बुराइयां करता। ऐसे तो आप देख ही रहे हैं कि हर मंदिर में आप जाइए तो वहां पर देवियों के मंदिरों में भूत नचाते हैं, बिल्कुल बेशरम जैसे, उनको कुछ मालूम नहीं कि क्या आप बता सकती है। आज हम बहुत धर्म करके घूम रहे हैं, लेकिन धर्म का जो हाल है उधर तो किसी की ध्यान ही नहीं। अब धर्म को आप राजकारण में लाने से फायदा क्या, जब धर्म ही नहीं धर्म रहा। हर एक धर्म में, एक धर्म में बात हो तो आदमी बात करे कि ये खराब है कि वो खराब है। हर धर्म इस तरह से चल पड़ा। तो गणपति को जब आप लोग पूछते हैं तो आपको पता होना चाहिए आप सहयोगी हैं, आप योगी जन हैं। ऋषि और बड़े बड़े महान लोगों को भी जो मिला नहीं, वो आपको आज साधारण सर्वतौर पे मिला है। सबको मिला है, रास्ते पर ले आए, सब कुछ पा लिया। लेकिन जब हम कोई बात कहते हैं तो आप लोग अपने तरफ कभी नहीं देखते। आप सोचते हैं ये मैं किसी और को कह रही हूँ, ये नहीं सोचते कि हम भी उसी में से, कि हमारी दृष्टि कहाँ है। हम क्या सोचते हैं, माता जी देखिए, ये देखिए मैं घर ले रहा हूँ, इसको आप आशीर्वाद दीजिए। अरे भाई तुम हो तो आशीर्वादित होना ही हुआ। अच्छा नहीं माता जी, तो देखिए मेरी चाबी जो है मोटर की, उसको आप आशीर्वाद दीजिए। तो चाबी लिए खड़े, मैं तो ऐसा आशीर्वाद दूंगा कि दूंगी कि गाड़ी चलेगी। और फिर जबरदस्ती करना कि आप मेरे घर आओ, मेरे घर नहीं आओगे तो ये होगा। और वहां जाकर के सुनेंगे क्या कि मेरा बिजनेस ऐसा है, मेरा ऐसा है, मेरा वैसा। ये सहयोगियों के लक्षण नहीं है। सहयोग जो करते हैं उनको याद रखना चाहिए कि हमें निराकार में करना है, यानी आप निराकार नहीं होने वाले, साकार में रहते हुए ही निराकार के आप पूरी तरह से माध्यम बनने वाले हैं। आपसे तो अच्छे रेडियो हैं, जिसको रेडियो बना दिया, अगर सब किसी को रेडियो बनाया तो उसने अपने हाथ से रेडियो बनाया और उसको जब कनेक्शन किया उसमें से संगीत सुनाई देता। कोई रेडियो धूप तो नहीं फेंकता। तो
सर्वप्रथम हमारे अंदर गणेश जी को हमें जगाना है, सिर्फ पूजा मात्र नहीं, लेकिन उसे अगर जगाना है तो सर्वप्रथम हमें देखना चाहिए कि हमें शुद्ध होना है, हमारे अंदर शुद्धता है। सो सबसे पहली शुद्धता है कि हमारे जो मौलिक बातें हैं उसकी ओर ध्यान देना। आजकल के सिनेमा और आजकल की सब चीजें आने से हमारी आंखें तक खराब हो और वो अबोधिता, वो निश्चल और निर्वाज प्यार संसार से मिट गया। कोई सोच भी नहीं सकता कि ऐसा कोई प्यार कर सकता। और इस उधेड़ बुन में मनुष्य रहता है कि किस तरह से हम इस कार्य को ऐसा करें कि जो सहयोग भी चलता रहे और हमारे ये धंधे भी चलते रहे। जैसे कल एक देवी जी आकर मुझे कहने लगी कि मेरे पति एक दूसरी औरत के पीछे पागल। मैंने कहा उसको छोड़ो, यही कह ले। वो तो कहे मैं परम सहयोगी हूँ, मुझे कैवल्य मिल गया और माता जी से संबंध मेरा और है और ये संबंध मेरा और है। मगर के ऊपर चढ़ के आप नाव में नहीं उतर सकते। और जो लोग इस तरह के कामों में और इस चीज में अभी भी उलझ रहे हैं, उनको उचित है कि वो सहयोग छोड़ के और हमें रिहाई दे और अपने से छुट्टी पाए। तो उनका जो होना वो तो होगा ही, लेकिन सहयोग बेकार में बदनाम होगा। अभी भी घर चित्त इस तरह से उलझता है तो समझ लेना चाहिए कि इसे कहते हैं कि बिल्कुल ही बुनियादी चीज, बेसिक आपने नहीं पाए हैं गणेश जी के बेसिक। जरा महाराष्ट्र में ये चीज कुछ अकल कम है लोगों को, औरतों के पीछे भागना कुछ समझ नहीं आता है, कुछ अजीब चीज मानी जाती है। यहाँ कुछ बस अपने यहीं कहीं किसी से शादी हो जाए, चलो वही अपनी बीवी हो गई, इस तरह से वो आ जाता है। यहाँ पे औरतों का पागलपन नहीं है। पर मैंने सुना कि साउथ इंडिया में भी बहुत है। एक कोई राजा थे, उनके सुनते हैं कि 12,000 पत्नियां, बड़े आश्चर्य की बात है। और उनमें से कुछ तो पैदल चलती थी बेचारी, कुछ पालकी में चलती थी, कुछ घोड़े पर, कुछ हाथी पर। फिर उनको ये इच्छा हुई कि एक और औरत करनी चाहिए, तो उन्होंने उस औरत की कोशिश करी। जब उसके लिए कोशिश करी तो वो उसने मना कर दिया कि मुझे नहीं आप क्या इसमें शामिल होना। तो उन्होंने चढ़ाई कर दी। उस वक्त एक मुसलमान राजा वहां पर था, तुगलक। उसने उस चढ़ाई का मुंह तोड़ जवाब दिया और वो हार गया और उसकी 12,000 औरतें भी भाग गई। उसको एक औरत कठिन गई। सो हमारे सहयोगियों को भी समझना चाहिए कि हमें किस तरह से अपनी शक्ति को अपने अंदर पूर्णतया जीवित रखना चाहिए और किस तरह से हमें अपनी वर्जिनिटी पर, अपने कौमारी व्यवस्था पर, अपने गौरी स्थिति पर बहुत गर्व होना चाहिए, क्योंकि यही स्त्री की शक्ति है। अगर यह स्त्री की शक्ति छिन जाती है तो फिर ऐसी स्त्री किसी काम की नहीं रह जाती और इसीलिए ऐसी स्त्री को कोई पूछता भी नहीं और उसे मानता भी नहीं। हालांकि आजकल आप दुनिया में देखते हैं कि लोग जो है बहुसंख्य लोग, बहुसंख्य ये लोग ऐसी औरतों को मानते हैं जो बिल्कुल मशहूर कहना चाहिए गंदगी से लबालब, जिनमें पवित्रता छुई भी नहीं। सो ये जो बहुसंख्य है ये एक ही मार्ग से जा रहे हैं अपने नर्क की ओर। बहुसंख्य जाएंगे और वहां बहुसंख्यों का जो हाल होने वाला है वो मुझे आज ही दिखाई दे रहा है। बहरहाल आप बहुसंख्य नहीं है, आप अल्पसंख्य हैं और आपकी स्थिति और है। इसलिए जान लीजिए कि इस तरह के कामों में उलझना आपको बिल्कुल शोभा नहीं देता। और अभी भी थोड़े थोड़े लोगों में मैं देखती हूँ उनका चित्त इधर उधर बहुत हुआ। यह तो सबसे प्रथम चीज हमें जाननी चाहिए कि हमारी नैतिकता जो है, कम से कम हमारी नैतिकता ठीक होनी चाहिए। अब दूसरी जो चीज हिंदुस्तानियों में है, खास करके जो परदेश में छूटी है, उनका नैतिकता का बल कम है, लेकिन भौतिकता का बल वहां जबरदस्त है, क्योंकि उनको भौतिक चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं। आपण श्री माताजींच्या प्रतिमेकडे बघून नमस्कार करूया. आणि आजच्या ध्यानसत्राची सांगता करूया. जय श्री माताजी.